Hello friends, welcome back to my new video. In this video, I'm going to teach you today's 5 vocabulary words. So friends, as you know, we are on the 75 days challenge and this is our 17th day of this series. So friends, without any delay, let's get started this video. Crazy. Our first word is crazy. What it means? It means वेरी सिली और फुलिश, यानी कि मूर्खतापूर्वक या फिर आप बोल सकते हो पागल। जब कोई किसी चीज के पीछे बहुत ही हाथ धोके पड़ जाता है, दैट मीन्स उसको कुछ नहीं दिखाई देता उस चीज के बाद, तो उसको हम बोल सकते हैं द पर्सन इज क्रेजी। सो my little sister went crazy with excitement when she found out we were going to Disneyland. That means जो मेरी छोटी सिस्टर थी वो एक्साइटमेंट के मारे पागल हो गई थी जब उसे पता चला कि हम लोग डिज्नीलैंड जा रहे हैं। So friends, our second word is breath. It's not breathe, it's breath. The air that you take into and blow off your lungs. That means this is the situation. After running a marathon, I was completely out of breath and needed some rest. यानी कि मैराथन दौड़ने के बाद मैं पूरी तरह से क्या हो गया था, मेरी सांस फूल गई थी और जिसकी वजह से मुझे थोड़ी रेस्ट की, थोड़े आराम की जरूरत थी। सो आवर थर्ड वर्ड इज hooligan. Hooligan, a person who behaves in a वायलेंट एंड अग्रेसिव वे इन पब्लिक प्लेसेस, यानी कि बदमाश बोल सकते हो, या जो लोग शोर करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं या फिर किसी को तंग करते हैं पब्लिक प्लेसेस में, तो उनको बोला जाता है होलीगन। The teacher had to separate two hooligans who were arguing and disturbing the class. जब हम बड़ी क्लासों को पढ़ाते हैं तो वहां पर कुछ 2 या 3 बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब करते हैं, टीचर को बहुत तंग करते हैं, तो इन दैट केस यू कैन यूज दिस वर्ड hooligan. तो जो टीचर था, जो अध्यापक थी, उसको क्या करना पड़ा, सेपरेट करना पड़ा उन 2 बदमाश बच्चों को, शरारती बच्चों को, जो कि टीचर के साथ क्लास में आर्ग्यू कर रहे थे और क्लास को क्या कर रहे थे, डिस्टर्ब कर रहे थे। सो आवर फोर्थ वर्ड इज ऑकवर्ड। व्हाट? ऑकवर्ड। दैट मीन डिफिकल्ट टू डील विद, यानी कि बड़ी ही ऐसी कंडीशन जिसमें कि आपको लगे ओ माय गुडनेस, ये क्या हो गया मेरे साथ, तो उसको हम बोलते हैं ऑकवर्ड। जिसमें आप अच्छा फील ना करो, अनकंफर्टेबल फील करो, तो उस सिचुएशन को ऑकवर्ड बोल सकते हो। Walking into the wrong classroom by mistake was a really awkward moment for me. मान लीजिए आप किसी और क्लास में जाना चाहते थे, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप टीचर हो, आपकी क्लास कोई और है, बट आप चले गए किसी बड़ी क्लास में या फिर छोटी क्लास में, जिसमें कि जाने में आपको ऑकवर्ड, आपको अजीब सा एक शेम बोल सकते हो या अनकंफर्टेबिलिटी फील हो रही थी। तो वैसा ही ये सेंटेंस है कि जब मैं बाय मिस्टेक गलती से किसी और क्लासरूम में चला गया या चली गई, तो वो मेरे लिए बड़ा ही अनकंफर्टेबल, दैट मीन्स ऑकवर्ड मोमेंट था, समय था। सो आवर फिफ्थ वर्ड इज रिले। व्हाट इट मीन्स? रिले, इट्स नॉट अ रिलाई, इट्स रिले। To receive and then pass on a signal or message. You can say जब हम किसी को कोई चीज सेंड करते हैं या पास करते हैं तो उसको बोला जाता है रिले। Can you relay the message to him? यानी कि क्या आप उसको मेरा SMS या फिर जो मेरा संदेश है वो सेंड कर दोगे, भेज दोगे, तो उसको क्या बोला जाता है, रिले। अब हम 2 फ्रेजेस की बात कर लें। Our first phrase is sat on the fence. What it mean? Sat on the fence, to be undecided, यानी कि हमेशा ही डिसीजन लेने में ज्यादा समय ले लेना या फिर जल्दी से डिसीजन लेना ही ना। She is always sat on the fence when it comes to making decisions.
दैट मीन्स वह हमेशा ही फैसला लेने में देरी करती है जब भी उसको कोई भी फैसला लेना होता है। सो आवर सेकेंड फ्रेज इज थ्रो थिक एंड थिन, यानी कि टू बी लॉयल नो मैटर वॉट, यानी कि जो बच्चे होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनको अपने पेरेंट्स के साथ लॉयल रहना चाहिए। अगर आप बड़े हो, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने जीवन साथी के साथ, सभी के साथ जो लॉयल्टी है वो मेंटेन रखो। और क्योंकि अगर आप इस चीज को मेंटेन करोगे तो आपके सभी रिलेशनशिप्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग और बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होंगे और आप लोगों को अपनी जिंदगी में पाकर बहुत खुश हो जाओगे। बस इस चीज को ध्यान में रखना है, लॉयल्टी। I promised my husband that I will be with him through thick and thin, यानी कि कुछ भी हो जाए मैं हमेशा ही तुम्हारे साथ हूँ। मैंने अपने पति से ये प्रॉमिस करा कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारे साथ हूँ। So friends, these all are our today's words with 2 phrases, and that's it for today. I'll meet you in the next video, and if you really like my content then please hit the bell icon, subscribe my channel and share this video with all your family and friends so everybody can take advantage of it.